आपके साथ शिप्रा सैनी। एंटीलिया विस्फोटक केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। एनआईए की टीम लगातार जिस तरीके से उनकी जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे ही सचिन वाजे की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें, मुंबई के एक 5 स्टार होटल ट्राइडेंट में एनआईए की टीम पहुंची है, जहां ये सामने आया है कि दरअसल 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच सचिन वाजे इस होटल में मौजूद थे, लेकिन किसी और के नाम पर वो वहां रह रहे थे। और आपको बता दें, एक फर्जी आधार कार्ड के जरिए इस होटल में रुके थे सचिन वाजे। ये भी बड़ा खुलासा एनआईए की इस जांच में हुआ है। और 16 से 20 फरवरी यही वो वक्त था जब मनसुख हिरेन की ये स्कॉर्पियो कार चोरी हुई थी। तो क्या पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग इस पूरी साजिश की 16 से 20 फरवरी के बीच रची गई थी? ये एक बड़ा सवाल अब उठ रहा है। लेकिन इस बीच तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। खबर यह भी सामने आई है कि दरअसल एक इनोवा कार के जरिए सचिन वाजे होटल में आए थे, लेकिन वही लैंड क्रूजर कार से वो बाहर निकलते भी नजर आए हैं। तो आपको बता दें, इस पूरे केस में इनोवा और लैंड क्रूजर प्राडो कार एनआईए के हाथों फिलहाल लग चुकी है, जिसमें कई अहम सबूत इस पूरे केस से जुड़े हुए एनआईए के हाथों लगे थे। तो लगातार एनआईए की जांच का दायरा जैसे जैसे इस पूरे मामले में बढ़ रहा है, वैसे ही सचिन वाजे की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। लेकिन फिलहाल मुंबई के होटल 5 स्टार होटल में सचिन वाजे रुके थे, यह खबर निकलकर सामने आई है। और एनआईए की एक टीम सचिन वाजे को लेकर उस होटल में पहुंची है, जहां एनआईए के जो लोग हैं वो वाजे के वहां रहने के रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर जमा कर रहे हैं। होटल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक को भी खंगाला जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, होटल के लॉबी और तमाम जगह जहां पर सचिन वाजे मौजूद थे, वहां के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि एनआईए को उनके खिलाफ सबूत हाथ लग सके। और साथ ही आपको बता दें, अगर ये सबूत एनआईए के हाथों लग जाते हैं तो इससे साफ तौर पर यह चीज निकलकर सामने आ जाएगी कि आखिर सचिन वाजे 16 से 20 फरवरी के बीच किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई है। क्या 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच ही इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस की जो रणनीति है वो तैयार की गई है? क्या ये साजिश रची गई है? और खबर ये भी निकलकर सामने आई थी, जिस तरीके से परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में यह खुलासा किया था कि दरअसल सचिन वाजे और अनिल देशमुख की मुलाकात हुई है। क्या ये मुलाकात इसी वक्त में हुई है? ये तमाम सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले जाएंगे तो जाहिर तौर पर ये चीजें भी निकलकर सामने आ सकती है। फिलहाल 25 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में सचिन वाजे हैं, और ऐसे में 25 मार्च से पहले तमाम सबूतों को कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश एनआईए की टीम कर रही है। और पता लगाने की कोशिश लगातार जारी है कि आखिर सचिन वाजे का कहां तक संपर्क है, किससे उनके तार जुड़े हुए हैं। और 25 मार्च से पहले एनआईए के जो अधिकारी हैं वो इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि दरअसल सचिन वाजे को लेकर खुलासा कर दिया जाए। फिलहाल कई अहम सबूत इस पूरे केस में एनआईए के हाथों लग चुके हैं। न सिर्फ जिस तरीके से मुंबई के इस 5 स्टार होटल में सचिन वाजे को लेकर एनआईए की टीम पहुंची है, जहां से तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, और 16 से 20 फरवरी के बीच सचिन वाजे की मौजूदगी को लेकर भी तमाम रिकॉर्ड्स एनआईए अपने हाथों में ले रहा है। लेकिन इससे पहले भी आपको बता दें, स्कॉर्पियो कार से लेकर इनोवा और मर्सिडीज से लेकर तमाम वो लग्जरी कार भी एनआईए ने अपने हाथों में ली है, हिरासत में ली है, जिनमें कई अहम सबूत इस पूरे केस से जुड़े हुए मिले हैं। फिर चाहे एंटीलिया केस में जिस तरीके से सचिन वाजे ने वो लूज कुर्ता पजामा पहनकर वहां उस पूरी साजिश को अंजाम दिया, जिलेटिन की वो छड़ें रखी, और पूरा जो वाकया था वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। जो सीसीटीवी फुटेज एनआईए ने रिकवर किया था, उसके बाद एनआईए सचिन वाजे को उस पूरे क्राइम जो लोकेशन थी वहां पर लेकर भी गई, और उस सीन को रिक्रिएट भी एनआईए के द्वारा किया गया, जिसमें ये साफ तौर पर सामने आ चुका है कि सचिन वाजे ही वो शख्स थे जिन्होंने जिलेटिन की छड़ें स्कॉर्पियो में रखी थी। और मुकेश अंबानी के परिवार के खिलाफ वो फर्जी लेटर, कह सकते हैं धमकी भरा लेटर, भी उनके द्वारा ही उस कार में रखा गया था। स्कॉर्पियो का इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहे थे। ये तमाम अहम खुलासे इस पूरे मामले में हो चुके हैं। हालांकि अभी तक एनआईए ने इस पूरे मामले में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है,
किसी भी चीज का खुलासा उनके द्वारा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि एनआईए को इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस में जो अहम सबूत थे वो मिल चुके हैं। फिलहाल अपने जो सबूत उन्हें मिले हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से रीड करने की जरूरत एनआईए को है। जिस तरीके से ये सबूत हाथ लगे हैं, अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर एनआईए पुख्ता हो जाना चाहता है और यही वजह है कि अब खुलासे होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि एनआईए के हाथों तमाम अहम सबूत सचिन वाजे के खिलाफ मिल चुके हैं। किस बड़े पैमाने पर यह षड्यंत्र, यह साजिश रची गई थी, इसका खुलासा जल्द ही एनआईए की ओर से किया जाएगा। फिलहाल एक वोल्वो कार को लेकर भी खबर सामने आ रही है कि दरअसल एक वोल्वो कार भी एनआईए के हाथों लगी है। एनआईए एक वोल्वो कार की भी जांच कर रही है। तो आपको बता दें, इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे का कार कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतनी लग्जरी कार सचिन वाजे इस्तेमाल अकेले करते थे या फिर पूरा गिरोह था जो मिलकर इन कारों का इस्तेमाल इस तरीके से वसूली और साजिश और षड्यंत्र रचने के लिए किया जा रहा था। ये तमाम अहम सवाल फिलहाल उठ रहे हैं। लेकिन होटल को लेकर जो खुलासा हुआ है उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि दरअसल होटल में आने के लिए एक इनोवा कार का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जाने के लिए एक लैंड क्रूजर प्राडो कार का इस्तेमाल। तो जाहिर तौर पर ये तमाम कारें, अभी तक कुल 6 कारें एनआईए के हाथों इस पूरे केस में लग चुकी हैं। तो सवाल सचिन वाजे पर यही उठ रहे हैं कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच में उसके पास इतनी लग्जरी कार और इतनी बड़ी संख्या में आखिरकार कहां से आई है, ये बड़ा सवाल फिलहाल लगातार बना हुआ है इस पूरे केस को लेकर। लेकिन एनआईए की जांच का दायरा भी हर रोज बढ़ रहा है और 25 मार्च तारीख नजदीक है जब एनआईए कि जो हिरासत में सचिन वाजे हैं उसकी अवधि खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले ही कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि 25 मार्च से पहले ही एनआईए इस केस को लेकर कोई बड़ा खुलासा करे। वहीं इस बीच खबर ये भी है कि एनआईए ने एंटीलिया केस के बाद अब मनसुख हीरेन की हत्या का केस भी अपने हाथों में ले लिया है। ऐसे में जो एटीएस इस मामले की जांच कर रही है, मुंबई एटीएस, वो इस मामले से जुड़े तमाम जो दस्तावेज है वो एनआईए को सौंप सकती है। हालांकि एटीएस ने इस केस को क्रैक कर लिया है और इसलिए एनआईए को इस केस में ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बता दें, मुंबई एटीएस ने मनसुख हीरेन की हत्या के केस में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई एटीएस हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक शांत नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी की ओर से यह आवाज उठाई गई कि दरअसल मनसुख हीरेन की हत्या किसने की है, उसका हत्यारा कौन है, इसका खुलासा भी होना चाहिए, उसके बाद कहीं ना कहीं एटीएस में खलबली मची और उसको लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल एनआईए और मुंबई एटीएस मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन मनसुख हीरेन की हत्या का केस भी अब एनआईए अपने हाथों में ले चुकी है। ऐसे में तमाम वो अहम जो सबूत हैं, दस्तावेज जो एटीएस को हाथों लगे हैं, वो अब एनआईए को सौंपे जाएंगे। आखिर क्या कुछ निकलकर इस पूरे केस में सामने आता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस, इसमें जो तमाम एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी इस पूरे साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा पाए गए हैं, उसके बाद अब मुसीबत महाराष्ट्र सरकार की बढ़ती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से एनआईए की जांच का दायरा बढ़ रहा है, अब सीसीटीवी फुटेज मुंबई के उस 5 स्टार होटल के खंगाले जा रहे हैं, होटल स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, उनके रिकॉर्ड्स दर्ज किए जा रहे हैं। आखिर कौन से वो लोग थे जो 16 से 20 फरवरी के बीच सचिन वाजे ने जिनसे मुलाकात की है। जाहिर तौर पर अगर ये चीज निकलकर सामने आ जाती है, अगर सीसीटीवी फुटेज में ये खुलासा हो जाता है, तो एक बड़ा गिरोह होगा जिसका पर्दाफाश आने वाले वक्त में एनआईए करती नजर आएगी। और इसी का इंतजार न सिर्फ महाराष्ट्र की जनता कर रही है, बल्कि बीजेपी जो गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर पुरजोर तरीके से महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है, वो भी लगातार यही सवाल उठा रही है कि आखिर सचिन वाजे के साथ कौन से वो लोग शामिल हैं। क्योंकि बीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे मुंबई पुलिस के अधिकारी बेहद अहम और छोटा हिस्सा इस पूरे केस का है, लेकिन बड़े लोग कौन हैं, किसका हाथ इनके ऊपर है, कौन वो पॉलिटिकल बॉस है जो मिलकर
और जो गाइड इन्हें कर रहा था उसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। वसूली का एक बड़ा खुलासा परमवीर सिंह अपनी चिट्ठी में कर चुके हैं, जिसकी सीबीआई जांच की मांग भी वो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एनआईए की जांच में सचिन वाजे मुसीबत में है और सचिन वाजे को लेकर जब एनआईए खुलासा करेगी तो आखिर क्या कुछ बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होंगे, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।